इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को जहां एक तरफ भविष्य की तकनीक माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यही तकनीक महिलाओं की गरिमा के लिए गंभीर खतरा बनती दिख रही है। एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई का चैटबॉट ग्रोक, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से सीधे जुड़ा है, इन दिनों इसी वजह से विवादों के केंद्र में है। आरोप है कि ग्रोक का इस्तेमाल कर महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील, आपत्तिजनक और सेक्सुअलाइज्ड रूप में बदला जा रहा है, और ये सब खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। ऐसे में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज़ादी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ग्रोक जैसे एआई टूल्स बिना किसी लगाम के महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील बनाने का जरिया बनते रहेंगे। दरअसल एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद एआई चैटबॉट ग्रोक को महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया जा रहा है, जहां अब इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। वहीं सबसे चिंताजनक बात यह है कि ग्रोक बाकी एआई टूल्स की तरह सीमित या निजी नहीं है, बल्कि एक्स पर ये पूरी तरह सार्वजनिक रूप से काम करता है। यानी ग्रोक से बनी कोई भी तस्वीर या कंटेंट केवल यूजर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया उसे देख सकती है। यही वजह है कि महिलाओं की मॉर्फ की गई तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। वहीं एलन मस्क के ग्रोक को लॉन्च करते समय ये दावा किया था कि इससे एआई पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं होंगे और ये फ्री स्पीच फ्रेंडली होगा, लेकिन अब यही आज़ादी महिलाओं के लिए अभिशाप बनती दिख रही है। कई यूजर्स ग्रोक को टैग कर महिलाओं की सामान्य तस्वीरों में कपड़े बदलने या हटाने जैसे निर्देश दे रहे हैं। आरोप है कि ग्रोक बिना पर्याप्त सेफ्टी चेक के ऐसे प्रॉम्प्ट्स को स्वीकार कर रहा है, जिससे डीप फेक और अश्लील कंटेंट की बाढ़ आ गई है। वहीं ये दुरुपयोग केवल फेक अकाउंट तक सीमित नहीं है। कई मामलों में उन महिलाओं को भी निशाना बनाया गया है जो अपनी तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर साझा करती हैं। उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, जो सीधा सीधा निजता के अधिकार और सम्मान का उल्लंघन है। ऐसे में मामला बढ़ता देख केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक्स को निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैर कानूनी कंटेंट को हटाए, खासकर ग्रोक द्वारा बनाए गए कंटेंट को। सरकार ने साफ कहा है कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो आईटी एक्ट और अन्य कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने एक्स से 72 घंटे के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है और ये संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो प्लेटफॉर्म के जिम्मेदार अधिकारियों और नियम तोड़ने वाले यूजर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं शिवसेना यानी यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को पत्र लिखकर एआई के जरिए महिलाओं के सेक्सुअलाइजेशन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तकनीक का दुरुपयोग नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला है। They are misusing it. People are prompting that AI tool to disrobe the woman, to put her in a bikini, to put her in controversial clothing, and Grok is responding to those prompts. So I have written to the IT minister that this can become very dangerous for women in times to come, and that is why it becomes important that we put some guardrails, we hold them accountable, and we ensure that AI tools are not being misused to further silence the women. Women need safe spaces just as they need safe spaces in cities and in their homes. The same way they need safe spaces even on digital platforms. That is why I've written to him, and women's dignity, women's honor, women's respect should not be undermined at any cost. वही विवाद बढ़ने के बाद ग्रोक ने माना कि कुछ मामलों में सुरक्षा उपायों में चूक हुई है और सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब तक सख्त गार्डरेल और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक ऐसे एआई टूल्स खतरा बने रहेंगे। गौरतलब है कि एआई तकनीक ने दुनिया को नई रफ्तार जरूर दी है, लेकिन बिना नैतिक सीमाओं और मजबूत नियमों के यही तकनीक समाज की कमजोर वर्गों के खिलाफ हथियार बन सकती है। वहीं ग्रोक से जुड़ा विवाद इस बात की चेतावनी है कि तकनीकी आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो डिजिटल दुनिया महिलाओं के लिए और भी असुरक्षित बन सकती है, जहां सवाल यही उठता है कि क्या तकनीक की आड़ में महिलाओं की निजता और सम्मान को यूं ही कुचला जाता रहेगा, या अब इस डिजिटल अराजकता पर सच में ब्रेक लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।